जोहार संगवारी हो। चलिए आज चार बहू की कहानी सुनते हैं। बारिश में एक ससुराल में चार बहू की सुहागरात। इस वीडियो का लिंक हाँ जाओ बहुओं, घर में आओ, तुम्हारे घर में स्वागत है। आज से तुम चारों इस घर की नई बहू हो और इस घर को आज से तुम्हें ही संभालना है। पार्वती अपनी चारों बहू की आरती उतार कर उन्हें घर में बुला लेती है, जिसके बाद पार्वती उनके उतरे हुए चेहरे देखकर कहती है, तुम्हारे चेहरे से शादी की थकावट अलग ही नजर आ रही है। एक काम करो, जाओ अपने कमरों में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। थोड़ी देर आराम करोगी तो थकावट दूर हो जाएगी। पार्वती के कहने पर उसकी चारों बहू कमरों में जाने लगती हैं। पार्वती नीचे रहा करती थी। उसने अपना 3 मंजिला मकान बनाकर रखा था। घर आई तीनों अमीर बहू ने तो फौरन कमरों में कब्जा कर लेती है, लेकिन गरीब बहू सुषमा रह जाती है। ये आखिरी का तीसरा कमरा भी जेठानी जी आपने ले लिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे मैंने तुम्हारा ठेका उठा ले रखा है क्या, जो तुम मुझसे पूछ रही हो कहाँ जाना है कहाँ नहीं? मुझे नहीं पता, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन ये वाला कमरा तो मेरा ही है। दिव्या के इस तरह कहने पर सुषमा कुछ भी आगे बोल ही नहीं पाती। वो सीढ़ियों को चढ़कर जब ऊपर आती है तो खुली छत के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो खुली छत है और कुछ भी नहीं है। नीचे माँ जी और बाबूजी का कमरा है और 3 जो ऊपर कमरे थे मेरी जेठानियों ने ले लिए। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे माँ जी के पास जाकर उनसे बात करनी चाहिए। सुषमा अपने आप से ऐसा कहकर सबसे नीचे अपनी सास के पास आती है और उसे अपनी समस्या बताती है। माँ जी, हम 4 बहू हैं, लेकिन कमरे सिर्फ 3 हैं। छत पर तो कुछ भी नहीं है और फिर जेठानी जी ने अपने अपने कमरे ले लिए। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास सोने की कोई जगह नहीं है। देखो बहू, नीचे तो मैं और तुम्हारे बाबूजी रहते हैं। ये तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती रहने के लिए, लेकिन ऊपर 3 कमरे हैं। अपनी जेठानियों से बात करो और कुछ दिनों के लिए एडजस्ट कर लो। दरअसल बात यह है कि जितना भी पैसा था सारा शादियों में लग गया और अभी एक कमरा बनवाने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। कुछ दिन तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। सुषमा ऐसे बोलने के बाद पहली मंजिल पर अपनी सबसे बड़ी जेठानी के पास जाती है और उसका दरवाजा खटखटाना शुरू करती है। जेठानी जी, जेठानी जी, दरवाजा खोलो, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। दरवाजा खोलो जेठानी जी। अरे कौन सी मौत आ गई है तुम्हें जो तुम मेरा दरवाजा बजा रही हो इतनी जोर जोर से? क्या बात है, बोलो जल्दी जल्दी। जेठानी जी, मेरे पास कोई कमरा ही नहीं है। माँ जी ने कहा है कि अपनी जेठानी के कमरे में जाकर सो जा। मैं आपके कमरे में आकर सो जाऊं? मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? अगर तुम मेरे कमरों में सोगी तो मैं कहाँ जाकर अपनी सुहागरात मनाऊंगी? मैं और मेरा पति कमरे में हैं, जाओ तुम किसी और के पास चली जाओ। प्रेरणा ऐसा कहकर सुषमा को अपने दरवाजे से भगा देती है, जिसके बाद बेचारी सुषमा दूसरी मंजिल पर जाकर अपनी जेठानी का दरवाजा बजाती है। जेठानी जी, जेठानी जी, दरवाजा खोलो, मुझे आपकी मदद की जरूरत है जेठानी जी। हाँ जल्दी बोलो, क्या लेने आई हो मेरे पास? ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी बोलो। जेठानी जी, दरअसल बात यह है कि मेरे पास कोई भी कमरा नहीं है। सबसे ऊपर जेठानी जी ने भी मुझे अपने कमरे में आने नहीं दिया और नीचे वाली जेठानी जी ने भी मुझे अपने कमरे में नहीं आने दिया। आप मुझे अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर लेने दीजिए। गरीब होने के साथ साथ अपनी गरीबी के चलते अपना दिमाग भी खो बैठी हो क्या? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि शादी के पहले दिन ही ससुराल में सुहागरात होती है और मैं तुम्हें अपनी सुहागरात बर्बाद करने के लिए अपने कमरे में आने दूं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जाओ, चली जाओ। इस दिन का तो मैंने पता नहीं कब से इंतजार किया था। इस पल को मैं तुम्हारी वजह से बर्बाद नहीं होने दे सकती। इतना बोलकर दीपिका भी जोर से उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। बेचारी सुषमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता। अब सोने का तो समय हो ही गया था। बेचारी सुषमा अपनी रजाई बिस्तर लेकर छत पर आ जाती है और अपना बिस्तर कर लेती है, जहां उसका पति मोहित भी आ जाता है। मैं जानता हूं तुम्हें अपने ससुराल में पहले दिन बहुत परेशानी हो रही होगी, लेकिन दरअसल बात यह है, मैं घर का छोटा बेटा हूं, इतना कमाता भी नहीं हूं। मैंने ज्यादा कुछ खास अपने माता पिता की शादी में भी मदद नहीं की। इस समय मेरा हाथ भी बहुत टाइट है, तो मैं अभी कमरा तो नहीं बनवा सकता, लेकिन जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं यहाँ कमरा बनवा दूंगा। कोई बात नहीं जी, मैं आपकी परेशानी को समझ सकती हूँ। आखिर मैं आपकी अर्धांगिनी जो हूँ। और फिर रही बात सुहागरात की, तो जब हमारा कमरा बन जाएगा हम तब बना लेंगे। फिलहाल हम सो जाते हैं। सुषमा ऐसा कहकर आराम से मोहित के साथ सोने की कोशिश करती है, लेकिन बिना पंखे के उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। गर्मी के साथ साथ छत पर मच्छर भी बहुत होते हैं। उफ, लगता है आज की रात ये मच्छर हमें सोने नहीं देंगे। मुझे तो सुबह जल्दी काम पर भी जाना है। अगर ऐसे ही रात बीतेगी तो कल काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा तो मालिक भी बहुत खड़ूस है।
सुषमा से अपने पति मोहित की परेशानी देखी नहीं जाती। छत पर ही कहीं कागज का गत्ता पड़ा था, वो उसे उठा लेती है और उससे अपने पति मोहित की हवा करती है। आप आराम से सो जाइए, मैं आपकी हवा कर देती हूँ, इससे आपको मच्छर नहीं काटेंगे। सुषमा के हवा करने के चलते मोहित तो सो जाता है, लेकिन पूरी रात बेचारी सुषमा गर्मी के चलते नींद में सो ही नहीं पाती। जैसे ही उसकी पलक झपकती है, अचानक से टप टप जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या, बारिश शुरू हो गई। अब तो हमारे सारे बिस्तर भी गीले हो जाएंगे। मोहित जी जल्दी से उठ जाइए, देखिए कितनी बारिश हो रही है, हम पूरी तरह भीग जाएंगे। आधी रात में ही सुषमा और मोहित को बिस्तर उठाकर नीचे आना पड़ता है। बारिश के चलते सुषमा अपनी जेठानियों से मदद मांगती है। जेठानी जी दरवाजा खोलो, देखो बाहर कितनी जोर से बारिश आ रही है, हम छत पर नहीं सो पाएंगे। लगता है तुम्हें हिंदी की भाषा समझ नहीं आती। मुझे बाहर अंग्रेजी में डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाना होगा। इतनी भी अकल नहीं है कि सुहाग रात वाले दिन किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। सुषमा कुछ कह पाती, दीपिका इतना बोलते ही दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद सुषमा एक मंजिल और उतरकर नीचे आती है। जेठानी जी दरवाजा खोलो, जेठानी जी हमें अंदर आने दो। उफ, अब क्या हो गया, तुम्हें क्यों परेशान कर रही हो रात में? इतनी रात में कोई किसी को परेशान करता है क्या? तुमने तो हमारी सुहाग रात भी बिगाड़ दी। जेठानी जी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है, छत पर हम सो नहीं पाएंगे, हमें कमरे में आने दीजिए। उफ, एक तो मुंह उठाकर इस ससुराल में आ गई हूँ। पहले ही ये देखना था कि तुम्हारे पति के पास एक कमरा है या नहीं। हमारे पतियों ने तो हमें पहले ही बता दिया था कि उनके पास कमरे हैं, और अब जब परेशानी आ रही है तो हमारा दरवाजा बजाकर हमें डिस्टर्ब कर रही हो। प्रेरणा ये सब बोलकर दरवाजा बंद कर लेती है। मोहित को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं जी, अभी एक जेठानी जी रह गई हैं, क्या पता वो हमें अपने कमरे में आने दे। नहीं सुषमा, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा और ना ही कोई हमें अंदर आने देगा। सबकी अपनी अपनी सुहागरात है, हमारी सुहागरात तो इस बारिश ने बिगाड़ दी। कोई बात नहीं, चलो अभी हम माँ के पास चलते हैं। आधी रात को जब कोई भी उनके लिए अपना दरवाजा नहीं खोलता तो वो वापस सबसे नीचे पार्वती के पास आ जाते हैं। वो उनका दरवाजा भी नहीं खुलवाते और उनके कमरे के दरवाजे के बाहर ही पूरी रात बैठे हुए गुजारते हैं। सुबह होते ही मोहित अपने मुंह हाथ धोता है और काम के लिए निकलने वाला होता है। मैं जानता हूँ तुमने बहुत परेशानी उठाई है पूरी रात, पर कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी ऊपर कमरा बनवा लूं, और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, बहुत जरूरी है, इसलिए मैं काम पर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं जी, जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। सुषमा की बात सुनकर मोहित अपने काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद सुषमा सुबह सभी के कमरे बजाकर उन्हें उठाने जाती है, लेकिन उसकी एक भी जेठानी नहीं उठती। इसी के चलते सुषमा को अकेले ही पूरे घर का काम करना पड़ता है और सभी के लिए नाश्ता भी बनाना पड़ता है। कितनी देर से मैं अपनी जेठानियों को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो हैं कि कमरे में आराम से सोने के बावजूद भी नहीं उठी। इतना भी किसी ने नहीं सोचा कि कोई मेरी मदद ही करवा दे रसोई में आकर। जब सारा नाश्ता तैयार हो जाता है तो तीनों जेठानी तैयार होकर अपने कमरों से बाहर आती हैं और नाश्ता करने बैठ जाती हैं। उन्हें नाश्ता करवाने के बाद बहुत प्यार से सुषमा उनसे पूछती है, जेठानी जी अब तो आपने नाश्ता भी कर लिया और जेठ जी भी अपने अपने काम पर भी चले गए हैं। मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं आपके कमरे में जाकर आराम कर लूं। ये सुनते ही उसकी तीनों जेठानियां उठ खड़ी होती हैं। तुम जैसी गरीब की जगह कमरे में नहीं, छत पर ही ठीक है। और फिर अगर मैंने तुम्हें अपना कमरा दे दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी आराम करने के लिए? अरे मैं तो पूरी रात वैसे भी नहीं सो पाई, सुहाग रात जो थी। मैं तो अभी अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। सॉरी, मैं अपना कमरा नहीं दे सकती। अगर तुम्हारा पति इतना कम कमाता है तो तुम अपने मायके वालों को क्यों नहीं बोल देती कि वो तुम्हारा कमरा बनवा दे ऊपर? ये बेचारी कहाँ से बोलेगी, तो खुद गरीब परिवार से। हमारा परिवार एक बार को बनवा भी देता, लेकिन इसके कहाँ बनाने वाले हैं। सुषमा की तीनों जेठानियां उसको नीचा दिखाकर अपने कमरों में चली जाती हैं। पार्वती ये सब देखती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। इसी तरह घर के किसी भी काम को हाथ लगाए बिना ही उसकी तीनों अमीर जेठानी अपने कमरों में जाकर आराम करने लगती हैं। और इधर बेचारी सुषमा दोपहर तक का खाना तैयार करके ऊपर छत पर आती है तो देखती है तेज धूप से छत तप रही थी। अब 3 मंजिल के घर में और कुछ भी जगह तो नहीं है। अब मुझे यहीं पर कुछ जुगाड़ लगाना होगा आराम करने के लिए। सुषमा छत के चारों ओर डंडे बांध देती है और अपनी सास से मांगकर एक प्लास्टिक की तिरपाल लाती है, जिसे वो छत के लिए इस्तेमाल करती है। इसी के सहारे थोड़ी सी छांव हो जाएगी तो मैं यहाँ पर बिस्तर लगाकर आराम कर लूंगी। जैसे ही प्लास्टिक की तिरपाल बंध जाती है, चारों तरफ से छाया हो जाती है। वो अपना बिस्तर करके वहीं आराम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेज धूप के कारण उसे बहुत